Okay. So as you see, today we are going to do triangle law of vector addition. In the triangle law of vector addition, we consider two vectors such that they are in order. So here we are considering vector A and another vector B. See, here vector B is in order. In order means the tail of vector A. After tail of vector A, we have head of vector A and then again tail of vector B. After that, head of vector A. That means it should be in order of tail, head, tail, head. Okay. So when there are two vectors which can be represented by the two sides of a triangle, then the third side or the closing side of the triangle, that means आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लोज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल के थर्ड साइड को आपको क्लोज कर लेना है. तो वहां पे बिकम सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया. इसमें जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताता है. तो थर्ड साइड को हम आर से डिनोट करते हैं. लेट आर बी द रिजल्टेंट. तो आर इन दोनों का रिजल्टेंट है. इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा, जो आर का डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, और आर की जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा. तो आर की वैल्यू अगर आप देखें, यहाँ पे हमने ए और बी तो ऑर्डर में है, बट आर इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो ए क्या, टेल, हेड एंड देन जो आर है, आर शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. दैट मीन यहाँ पे होना चाहिए हेड और इधर होना चाहिए टेल. दैट मीन अपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा आपको. नाउ अब our target is to calculate the magnitude of the resultant. तो resultant का magnitude calculate करना है. कैसे करेंगे? For that, first of all we take the angle between the vector A and B. Now angle between the vector A and B is the angle between their tails. यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B के टेल के बीच में जो एंगल है वो एंगल होगा. ये वाला एंगल इनका नहीं है. ठीक है. तो इनके बीच का एंगल कंसीडर करते हैं ये वाला एंगल थीटा. बिकॉज अगर आप बी को इस तरह से पैरेलल मूव करके लाएंगे, वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू वन अनदर, पैरेलल टू पिक्चर. तो इस वेक्टर को हम पैरेलल मूव करा के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे आप एंगल देखेंगे, ये एंगल थीटा बनेगा. सेम एंगल जो यहाँ पे बन जाएगा. रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है. तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. नाउ जस्ट लेबल द पॉइंट ए, B, C and D. तो इन पॉइंट्स को हमने लेबल कर दिया. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा लेंथ ऑफ द साइड AB. साइड AB का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है. तो इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. दैट मींस हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AB. क्लियरली यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. So right angle triangle जो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, क्या होगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो AD जो है, AD कैन बी रिटन एज AC प्लस CD, और AC हमें नोन है. तो AD को स्प्लिट करते हैं, AD कैन बी रिटन एज AC प्लस CD होल स्क्वायर प्लस BD भी है यार, BD स्क्वायर. लेट अस सी वी विल राइट BD आल्सो. Now, here AC can be written as vector A, or the length of AC is equal to the magnitude of A, but CD is unknown. तो CD को रिमूव करते हैं. CD को रिमूव करेंगे फॉर द ट्रायंगल BCD. Now in triangle BCD, ट्रायंगल BCD में देखें तो CD को कैलकुलेट करना है. तो वी रिलेट CD with BC. CD और BC को रिलेट करते हैं. तो यहाँ पे CD अपॉन BC इट विल बी साइन थीटा. सॉरी, CD अपॉन BC इज कॉस थीटा. CD हो गया बेस, यहाँ पे थीटा बन रहा है तो CD बेस हो गया, और BC क्या हो गया, BC इसका हाइपोटेन्यूज हो गया. तो CD अपॉन BC, CD अपॉन BC हो गया कॉस थीटा. तो CD की वैल्यू होगी BC कॉस थीटा. एंड जो BC है, BC की लेंथ किसके इक्वल है, B के मैग्नीट्यूड के. दैट मींस B cos थीटा. वेक्टर B का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, BC के. तो यहाँ पे CD जो है, CD इक्वल होगा BC cos थीटा. तो CD की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है. नेक्स्ट BD भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज BD भी हमारे लिए एक अननोन है. तो यहाँ पे देखिए BD से हम इसी ट्रायंगल से इवेल्युएट करें. BD अपॉन BC, BD और BC को रिलेट करेंगे तो ये
साइन थीटा से रिलेट होते हैं। यहाँ पे ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो BD अपॉन BC, BD अपॉन BC विल बी इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ पे BD किसके इक्वल है? BD इज इक्वल टू BC साइन थीटा। अगेन BC इज इक्वल टू B, तो B साइन थीटा। Now you have to put the values over here and then further solve it. So now solving, we take in place of AC, in place of AC we will write A plus in place of CD we will write the value of CD which is B cos theta. ये आप लिखेंगे B cos theta whole square plus BD की जगह लिखेंगे B sin theta. Again whole square. तो यहाँ पे होगा A square plus B square cos square theta, ब्रैकेट ओपन कर दिया, A plus B होल स्क्वायर, A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद आया, और यहाँ पे B sin theta है, इसको इसका स्क्वायर करेंगे B square sin square theta। ना B square cos square theta and B square sin square theta है, इनमें से B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे B स्क्वायर कॉमन, ये होगा फर्स्ट A स्क्वायर नोट कर लेते हैं, इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आगे है प्लस 2AB cos थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यू गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पूरा 1 हो गया, प्लस 2AB cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, दैट मींस AB स्क्वायर की वैल्यू है AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो AB की वैल्यू क्या होगी? लेट अस सी, मैं इरेज कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ AB क्या होगा? AB विल नाउ बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पे AB जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो अब यहाँ पे कुछ इसके आगे फर्दर डेरिवेशन से दैट मींस कुछ केसेस है, वी फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम आउटपुट, दैट मींस मैक्सिमम दोनों वेक्टर्स का मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम इस जो cos थीटा है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, so maximum of cos theta, maximum of cos theta is equal to 1। ठीक है, या तो cos theta की वैल्यू अगर 1 पुट करें, और कब होगा cos theta equal to 1 होता है when theta equal to 0 डिग्री। ठीक, तो मैक्सिमम cos theta 1 होता है, या फिर cos theta की वैल्यू 1 पुट करें तो आपका आएगा AB will be equal to under root of A square plus B square plus 2AB, and clearly it is A plus B whole square, इसका रूट निकाल लेंगे तो इट विल बी A प्लस B। तो रिजल्टेंट AB की वैल्यू होगी A प्लस B विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? व्हेन देयर इज 0 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर्स। 0 डिग्री मतलब वेक्टर A और वेक्टर B दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, और मैक्सिमम आउटपुट किसके इक्वल होगा? वो होगा AB विल बी इक्वल टू A plus B, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ देम। नाउ चेक आउट मिनिमम रिजल्टेंट, व्हाट विल बी द मिनिमम रिजल्टेंट? तो सपोज मुझे मिनिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ना, तो सेम एक्सप्रेशन से मिनिमम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -1, और ये कब होता है? दिस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और इट इज इक्वल टू पाई रेडियन, या तो पाई रेडियन हो 180 डिग्री, तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? AB इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, cos थीटा की वैल्यू -1 होगी, हो गया -2AB। नाउ अगेन ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू A माइनस B। So minimum value is
ए माइनस बी, और ये कब ऑब्टेन होगा जब दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एंटी पैरेलल। When the two vectors they are opposite to each other, तो minimum resultant obtain होता है which is a minus b. Now let us consider another case, that is when theta is equal to 90 degree. When theta is equal to 90 degree, suppose we have theta is equal to 90 degree, then we will be getting AB will be equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos 90, where cos 90 is 0, so we get under root of a square plus b square. So this is the resultant of two perpendicular vectors. Two perpendicular vectors होंगे, that means यहाँ पे वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, तो two perpendicular vectors हैं, इनके बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो ये है रिजल्टेंट। नाउ वन मोर थिंग हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट the direction of the R. डायरेक्शन ऑफ R कैसे फाइंड आउट होगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट अस टेक एंगल बीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड R, लेट अस टेक इट टू बी बीटा। ठीक, सो बीटा की जो वैल्यू होगी उससे हमें पता चल जाएगा एंगल R कितने डिग्रीज पे AC से ऊपर की तरफ है या नीचे है, वो हमें इस एंगल से पता चल जाएगा। सो इस बीटा को कैलकुलेट करते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड tan बीटा। tan बीटा यहाँ पे ट्रायंगल रेफर करेंगे, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में से tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan बीटा होता है, tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगेन हियर परपेंडिकुलर इज BD एंड बेस इज AD, सो इट इज BD अपॉन AD, BD अपॉन AD किया है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब BD की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, BD की वैल्यू क्या था, BD की वैल्यू थी b sin थीटा। अभी यहां पे निकाला था BD इक्वल टू था b sin थीटा, ठीक है। फिर AD की जो वैल्यू है, AD को हमने लिखा था AC प्लस CD, जिसमें से AC प्लस CD की जो वैल्यू थी, CD की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था वो था b cos थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, AC A के इक्वल है तो ये हो जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, BD की जगह पे है b sin थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग tan बीटा। तो tan बीटा आ गया, आफ्टर दैट हम इसमें से बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया एंगल यानी कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। आपको जो भी रिजल्टेंट कैलकुलेट किया है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताना है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पहले हमने कैलकुलेट किया और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। एक बार देखें तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे है, बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है ए के साथ में, ए और आर के बीच में। तो जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में आ रहा है b sin थीटा, यानी कि जो सेकंड वेक्टर है वो ऊपर आ रहा है b sin थीटा, और ये वाला वेक्टर नीचे है a प्लस बी कॉस थीटा। तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा आज के लिए।